नमस्कार मित्रों। आज की कहानी एक बहुत ही भोले व्यक्ति की कहानी है, जहाँ ऋषि मुनि प्रभु के दर्शनों की इच्छा से हजारों वर्ष तपस्या करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन प्रभु का दर्शन सुलभ नहीं होता। वहीं एक भोले मन का सरल स्वभाव का व्यक्ति जो दीन दुनिया से बेखबर कुछ भी नहीं जानता, प्रभु उसके सरलता के भाव पर रीझ जाते हैं और उसे बड़े प्रेम से दर्शन देते हैं। तो सुनिएगा। एक व्यक्ति था, बहुत ही आलसी। नाम था उसका भोला। स्वभाव से बिल्कुल सरल, अपने नाम के अनुरूप एकदम भोला। उसका काम था 4 समय खाना और सो जाना। घर वालों ने बहुत समझाया कि भोला कुछ काम किया कर, ऐसा कैसे चलेगा, लेकिन भोला के कान पर जू न रेंगती। एक दिन घर वालों ने परेशान होकर उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। भोला रोते हुए घर से निकल गया और रास्ते में एक आश्रम था। वहाँ कुछ साधु लोग रहते थे। उनके एक गुरुजी थे। भोला वहाँ पहुँच गया और गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्रभु का घर है, कोई भी रह सकता है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन गुरुजी, मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, काम की कोई आवश्यकता नहीं, बस प्रभु की पूजा अर्चना करनी होगी। भोला बोला, हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगा, और आश्रम में रहने लगा। गुरुजी की आज्ञा से भगवान के भजन कीर्तन किया करे, पूजा किया करे और खाए और सो जाए। बड़े मज़े से उसकी ज़िंदगी कटने लगी। और एक दिन एकादशी आ गई और एकादशी का सभी साधु लोगों का उपवास था। और तब भोला ने देखा कि आज तो रसोई में कुछ नहीं बन रहा, और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी कहने लगे, नहीं, आज सभी का उपवास है, आज खाना नहीं बनेगा। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा? भोला कहने लगा। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ, आज कोई भी खाना नहीं खाएगा। गुरुजी, मैं तो मर जाऊंगा खाना नहीं खाऊंगा तो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, खाना नहीं खाने से मरते थोड़ी हैं, आज सभी का उपवास है और आज यहाँ आश्रम में खाना नहीं बनेगा। कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो बिना खाना खाए मैं तो मर जाऊंगा और कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा, तुम नहीं रह पाओगे तो ऐसा करो, आश्रम में तो खाना नहीं बनेगा, तो ये कच्चे सामग्री ले जाओ और नदी के किनारे जाकर भोजन बना लो और भोजन को बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेना। अब उसको कुछ खाना बनाना तो आता नहीं था। अब जैसा भी रूखा सूखा बनाकर बैठ गया प्रभु को बुलाने। और भोला प्रभु को बुलाने के लिए बैठ गया, भोग लगाने के लिए कि आइए प्रभु। प्रभु से कहने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, भगवान नहीं आए। तो भोला कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूँ आप रोज रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, पर आज आपको वहाँ आश्रम में खाना नहीं मिलेगा। आज तो आपको यही रूखा सूखा खाकर काम चलाना पड़ेगा, और अगर इसे नहीं खाओगे तो भूखे ही बैठे रहोगे। अब तो प्रभु उसके सरलता के भाव पर हंस पड़े और माता सीता के साथ तुरंत प्रकट हो गए। भोला ने देखा कि गुरुजी ने तो कहा था 1 आएंगे, ये तो 2 आ गए। और उसने देखकर कहने लगा कि चलो आ गए हो तो खा लीजिए खाना। दोनों के लिए उसने भोजन परोस दिया। भगवान ने प्रसन्न मन से खाना खाया और भोला को आशीर्वाद देकर अंदर ध्यान हो गए। और भोला भूखा ही रह गया, जो कुछ बचा था सो खा लिया। अब अगली एकादशी फिर आई। उसने गुरुजी से सामग्री ली और कहा कि गुरुजी, आज 3 जनों के खाने के लिए सामग्री देना। गुरुजी ने समझा शायद सामान कम रह गया होगा और ये भूखा रह गया होगा। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि भाई दे दो इसे जितना सामान चाहिए। और भोला ने फिर नदी के किनारे जाकर फिर से रूखा सूखा खाना बनाया और बैठ गया प्रभु को बुलाने कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम और माता सीता के साथ प्रकट हो गए और साथ में उनके लक्ष्मण जी भी आ गए। अब तो भोला का दिमाग घूम गया और कहने लगा कि प्रभु, पहले तो आप ये बताइए कि जब 1 को बुलाते हैं तो 2 आते हैं और 2 को बुलाएं तो 3 आते हैं। चलो अब आ ही गए हो तो चलो भोजन कर लो। और भोला ने भोजन तीनों के लिए परोस दिया। प्रेम से भोजन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और चलने लगे।
भोला ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि प्रभु पहले ये बताकर जाना पड़ेगा कि अगली एकादशी को कितने भगवान आएंगे। अब तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊंगा। तुम्हारा कुछ नहीं पता, एक को बुलाओ तो 2 आवें और 2 को बुलाओ तो 3 आवें, क्या पता अगली बार तुम पूरे खानदान को ले आओ। प्रभु मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गई। जो बचा था खाना वो भोला ने खा लिया और कहने लगा कि हमारी तो एकादशी थोड़ी बहुत हो ही गई, चलो अब अगली एकादशी फिर आई। और भोला गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज ऐसा करना, तुम मुझे सामान और ज़्यादा देना, बोरे में भर भर कर देना। भगवान उनका कुछ पता नहीं कि कितने आ जाएं। एक को बुलाएं तो 2 आवे हैं और 2 को बुलाएं तो 3 आवे हैं, अब पता नहीं पूरे खानदान को ना ले आएं। गुरुजी तो कुछ समझे नहीं और सोचने लगे कि आज इसे छुप कर देखना चाहिए कि इतने सामान का करता क्या है। अकेला तो ये खा नहीं पाएगा, शायद बेचता तो नहीं। और अपने चेलों से बोले कि इसे जितना सामान चाहिए दे दो। चेलों ने उसे उतना सामान दे दिया और भोला वो सारी सामग्री लेकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान का क्या पता कितने आएंगे, मेरी तो एकादशी हर बार करवा ही देते हैं। और वो खाना वाना उसने कुछ नहीं बनाया और बैठ गया टांग पर टांग रख के, और फिर बैठकर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, भैया लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतना कहते ही भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अब तो भोला का सिर चकरा गया और उन्हें देखकर पहले तो खूब हंसा। हाँ, मुझे पता था प्रभु अब की बार आप पूरे खानदान को लेकर आओगे, और मानव तो मानव, तुम बंदर को भी साथ में ले आए। अब भगवान बोले, भोला अभी तुमने हमें बुलाया था कि मेरे भोजन का भोग लगाइए, कहाँ है भोजन। भोला बोला कि प्रभु आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज तो प्रभु तुम ही बनाओगे, भोला तो बस खाएगा। प्रभु श्री राम ने माता सीता, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और फिर हनुमान जी की तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले कि भक्त की इच्छा है, चलो लग जाओ सब काम पर। अब भरत जी सब्जियां काटने लगे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न लकड़ियां जलाने लगे चूल्हे में, और माता सीता आटा गूंथ कर पूरियां तलने लगी और प्रभु श्री राम हलवा बनाने लगे। बातों ही बातों में पल भर में भंडारा तैयार हो गया और वहाँ भंडारे की खुशबू से हजारों ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी की भीड़ लग गई प्रसाद पाने के लिए कि माता सीता रसोई बना रही हैं, भगवान रसोई बना रहे हैं। सब लाइन लग गई प्रसाद खाने के लिए। और भोला खड़ा हुआ देख रहा था, सोच रहा था कि आज कुछ ना बचेगा, आज भी एकादशी करवा के ही रहेंगे। इतने ही में गुरुजी आ गए। भोला को आवाज़ लगाई, अरे भोला, अरे वो क्या कर रहा है। भोला बोला कि आ जाओ गुरुजी, देख लो अपनी आंखों से, ये भगवान अपने पूरे खानदान को ले आए हैं, और ये देखो ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता, कितनी बड़ी लाइन लग रही है, सभी भंडारे की लाइन में लगे हुए हैं, आज कुछ ना छोड़ेंगे ये। गुरुजी कहने लगे, भोला मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो बस तू ही दिखाई दे रहा है। भोला प्रभु से बोला कि प्रभु एक तो तुम इतने जनों को लेकर आए हो, ऊपर से गुरुजी को भी दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु श्री राम बोले कि उनको हम दिखाई नहीं देंगे। क्यों प्रभु? क्योंकि वो तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। भोला बोला कि गुरुजी, प्रभु भगवान कह रहे हैं कि गुरुजी तुम्हारे इतने सरल नहीं है और मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा। अब गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, प्रभु कृपा कीजिए, मैं भोला जितना सरल नहीं हूँ, परंतु आप तो दयालु हैं, समदर्शी हैं। उनके दीनता भरी वचन सुनकर प्रभु श्री राम को दया आ गई और भगवान राम ने लक्ष्मण, माता सीता, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ उन्हें भी दर्शन दिया। तो ऐसे हैं प्रभु राम, सरलता के भाव पर इतनी जल्दी जीत जाते हैं। नमस्कार मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, जो ताकि हम इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार।